जय माता दी दर्शकों। 7 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो गई है। नवरात्रि में इन 5 उपायों को करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। शारदीय नवरात्रि 7 अक्टूबर गुरुवार से शुरू हो रही है। 9 दिनों तक माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा और अर्चना की जाएगी। माँ दुर्गा के भक्तों को नवरात्रि का बेसब्री से इंतजार रहता है। भक्त माता रानी को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखने के साथ ही उपाय भी करते हैं। कहते हैं नवरात्रि में कलश स्थापना से लेकर भोग लगाने तक माँ दुर्गा की पूजा में वास्तु का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि वास्तु के अनुसार नवरात्रि में पूजा करने से घर में सुख और शांति और खुशहाली आती है। पहला उपाय है मैग्नेट पर बनाए स्वास्तिक। नवरात्रि के दिन घर में मां दुर्गा का आगमन होता है। ऐसे में माता रानी के स्वागत के लिए मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का तोरण लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद हल्दी और चावल के मिश्रण से बने लेप से मैग्नेट पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। वास्तु के अनुसार घर के मेन गेट पर मां लक्ष्मी के पैरों का निशान बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। दूसरा, आपके आसन की दिशा क्या होनी चाहिए। माँ दुर्गा के आसन की दिशा क्या होना चाहिए, इसका भी एक पूजा में परिणाम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। घर के उत्तर पूर्व दिशा में माँ दुर्गा के आसन को स्थापित करना चाहिए। इस दिशा में कलश स्थापना का विशेष महत्व माना जाता है। तीसरा है अखंड ज्योति। नवरात्रि में माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलानी चाहिए। अखंड ज्योति को अग्नि कोने में जलाकर रखना चाहिए। ज्योति के लिए शुद्ध घी का इस्तेमाल करें या सरसों के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। चौथा है रंगों का आप विशेष कर ध्यान रखें। नवरात्रि में माँ दुर्गा की उपासना के दौरान काले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। मान्यता है कि माँ दुर्गा को लाल रंग प्रिय है, इसलिए इसी रंग से मिलते जुलते वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। पांचवा है मूर्ति की स्थापना। माँ दुर्गा की मूर्ति को लकड़ी के आसन पर स्थापित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मूर्ति स्थापना वाली जगह पर स्वास्तिक बनाना बहुत शुभ माना गया है। ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से घर में सुख और समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये 5 जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो आप इनको नवरात्रि में ज़रूर अपनाएं और अपने जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली को लाएं। माता आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी यह जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद।